नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री भी अशोक जी ने वास्तु के बारे में भी बात करी, तो मैं एक आपको छोटा सा किस्सा वास्तु के बारे में बताता हूँ कि निर्मल जी सेठी साहब थे, तो वास्तु के बारे में पूरा जानते थे बहुत अच्छा, और हमेशा जेब में कंपास रखते थे। तो वो किशनगढ़ आए और हमारे दादाजी 101 साल के थे उस समय, तो उनको कहा कि आपका ये जो बेड है इसकी दिशा सही नहीं, इसकी दिशा इधर करो, मुंह इधर रहना चाहिए, पैर इधर रहना चाहिए। तो बाबा ने पूछा मेरे दादाजी ने कि इधर पैर रखने से और इधर इधर सिर रखने से क्या नुकसान, क्या होगा, क्या होगा? कि इधर रखने से आप बीमार हो गए, इधर रखने से आप बीमार हो गए। तो दादाजी ने कहा कि मैं तो 101 साल का हूँ, मेरे तो कोई बीमारी ही नहीं है, मेरे पूरे दांत के पूरे 32 के 32 दांत ओरिजिनल है, सुनने में कोई फर्क नहीं, देखने में कोई फर्क नहीं, पैदल मंदिर जाता हूँ, पैदल आता हूँ, मेरे कोई भी रोग नहीं, 101 साल का हो गया मैं। तो मेरे तो यही शुभ है, मेरे तो ये वास्तु यहाँ ठीक है, जहाँ हूँ वहाँ ठीक है। तो ऐसे हमारे दादाजी महाराज श्री, मेरा आज शंका भी यही समाधान, ये स्थिति का समाधान करें कि अपना धर्म कर्म प्रधान है, तो फिर ये लोग मुहूर्त क्यों दिखाते हैं? और हम, हमारा परिवार, हमारा दादाजी के टाइम से हमारे को दादाजी ने यही सिखाया, हमारा पूरा परिवार किसी भी चीज़ का मुहूर्त नहीं देखते हैं। चाहे फैक्ट्री चालू करनी हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे घर में प्रवेश हो, चाहे कुछ भी हो, हम मुहूर्त देखते ही नहीं हैं। तो अब हमारे इसका समाधान करें कि हम गलत हैं या जो मुहूर्त देख रहे हैं वो गलत है। बहुत सुंदर। नमस्ते। देखिए अशोक जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उपस्थित किया। मुहूर्त को शोधना कितना सही कितना गलत, ये इनके सवाल का सार है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताऊं। जब मैंने मुहूर्त शास्त्र पढ़ा, तो मुहूर्त शास्त्र में चूँकि जिज्ञासा मुझे पढ़ने की रही है हमेशा, और मैंने हर विषय को पढ़ने की कोशिश की। 6 महीना मुहूर्त शास्त्र पढ़ा। उस शास्त्र में लिखा कि एक पंचकल्याण का मुहूर्त शोधना है तो 108 बातें सही होनी चाहिए। अब 108 बात तो 5-10 बरस में एक आध बार सही निकलती, कुछ ना कुछ तो पंगा रहता ही। तो फिर ऐसे तो प्रतिष्ठा ही नहीं होगी। तो बोले एक काम करो, 108 में मैक्सिमम हो जाए। बोले वो भी नहीं हो रहा है। नेगेटिव ना हो, बोले वो भी हो रहा है। तो बोले फिर एक काम करो, कुछ खास खास कुयोगों को टाल दो। बोले उसके बाद भी काम जरूरी है। तो बोले एक काम कर लो, लग्न बल देख लो। बोले लग्न बल भी नहीं मिल रहा है। बोले उसका नौमांश निकाल लो। बोले नौमांश भी नहीं मिल रहा है। कहा मनोबल से करना। आखिरी में ये बात आई कि मनोबल से कर लो। तो मैंने कहा ये पाठ पहले पढ़ा लिया गया होता तो 6 महीने हमारे नहीं। समझ गया? अब रहा सवाल मुहूर्त माने कि नहीं माने। जिनका मनोबल कमजोर है उन्हें मुहूर्त देखना चाहिए, और जिनका मनोबल ऊंचा है उनसे लोगों का मुहूर्त बनता है, तो देखने की जरूरत है। मनोबल ऊंचा हो तो सब काम अपने आप होगा। इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल का बड़ा चमत्कार होता है। ये प्रयास होना चाहिए। अभी मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके फेरे धुलेणी के दिन पड़े हैं। कल सुशीला जी बता रही थी, ऐसे 9 तारीख को, ये भी बहुत अच्छा, खोल ही देता हूँ आज। इनकी 50वीं वर्षगांठ आने वाली है। उस साल 9 तारीख पड़ रही थी और धुलेणी थी। इस हिसाब से 8 और 9 2 दिन इनके खाते जा रहे हैं। और वो भी एक बहुत आदर्श तरीके से अपने इस पावन मंगल प्रसंग को और पुण्यवर्धन की क्रिया में लगा रहे हैं। उसके संदर्भ में मैं आगे बोलूँगा। लेकिन ये धुलेड़ी में कोई शादी मुहूर्त शास्त्र के अनुसार नहीं होती। होलाष्टक ही खराब माने जाता है।
समझ गए? तो अब तो आपकी जोड़ी जीवंत उदाहरण है मुहूर्त का, है ना, कि ये तो मनोबल ऊंचा हो तो कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन जिनका मनोबल कमजोर है, जिनके मन में डर है, जिनके मन में आशंका है, जिनके मन में अंधविश्वास है, तो उनको एक बार मुहूर्त देख लेना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी शादी करनी है और जिस डेट में हम शादी चाह रहे हैं उस डेट को पंडित ने मना कर दिया, और पंडित जो डेट बता रहा उस डेट में हमको कोई वेन्यू नहीं मिल रहा है कि महाराज वेन्यू देखना जरूरी है। हम बोले पंडित से पूछने के पहले मेरे पास आया होता तो मैं बोलता। तो पंडित से पूछा क्यों? अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बोले महाराज क्यों? अगर मैं कुछ बोल दिया कि मुहूर्त कुछ नहीं होता और कुछ हो गया तो तुम यही कहोगे महाराज नहीं माने, गलत मुहूर्त में शादी हुई। दोस्त तुम कुछ और को दोगे। तो जिनका मनोबल कमजोर हो वो मुहूर्त देखे। एक बात और बताता हूँ, इसको नकारना भी उचित नहीं है सर्वथा। आचार्य पुष्पदंत भूतबली को धरसेन आचार्य ने जो ज्ञान दिया, सचखंडागम के कथनानुसार सचखंडागम का जो ज्ञान दिया उन्होंने मुहूर्त देख करके दिया। सभी ग्रहों की उच्च स्थिति में और लग्न मुहूर्त देख करके दिया, ऐसा धवला में उल्लेख है। समझ गए? तो धरसेन आचार्य जो साक्षात द्वादशांग के अंग के एक महाकर्म प्रकृति के ज्ञाता थे, उन्होंने जो भी दिया हो पुष्पदंत भूतबली महाराज को ज्ञान दिया और ज्ञान देके विदा किया। तो उनकी परीक्षा भी की पहले। तो ऐसा उल्लेख मिलता है, और ऐसा भी उल्लेख मिलता है योनि पहाड़ नाम का उनका एक ग्रंथ भी था जो आज लुप्त हो गया धरसेन आचार्य का। तो खैर जो भी है, मैं पुनः आपकी बात का उत्तर एक पंक्ति में कहूँगा कि मनोबल के आगे किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। मनोबल ऊंचा लगो, और पुण्यशाली जीव के लिए कुछ देखना नहीं पड़ता, पर क्षीण पुण्य के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तुम्हारा मनोबल तभी बढ़ेगा जब तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा। रास्ता निकाल लोगे, उसी रास्ते को देख करके चलना चाहिए। नहीं तो मुहूर्तों को ले करके तो इतने इतने बहम है कि मत पूछो। और कुछ लोग बहुत बहमी होते हैं, है ना, कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब कोलकाता में कई लोग मंगलवार को प्रवेश नहीं करना चाहते, अभी भी पल रहे है ना। हाँ, नहीं है, वो लोग गंगा पार नहीं करना है मंगलवार को, जाएंगे तो हम पहले चले जाएंगे, मंगलवार ही बोलते हैं ना। हाँ, अब वो एक बहम है, जबकि इतनी गाड़ियाँ आ रही जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन है तो इसका कोई उपाय नहीं।